ऑल कैसे हैं आप सब। आईपीसी की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। हमारा लास्ट वीडियो में वैल्यूएबल सिक्योरिटी तक हो गया था, सेक्शन 30 तक। आज हम कवर करेंगे सेक्शन 31। ए विल, द वर्ड अ विल डिनोट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है जो भी किसी ने विल बनाई है, इसका मतलब कि जो प्रॉपर्टी होती है या फिर कोई चीज़ जो वैल्यूएबल है उसके नाम पर या उसके बिहाफ पे कौन व्यक्ति आगे उसका ओनर होगा, उसका नाम उसमें लिखा जाएगा उस डॉक्यूमेंट में। प्रॉपर उसमें नाम, एड्रेस वगैरह और चीज़ का नाम, प्रॉपर्टी का साइज़ वाइज सब उसमें लिखा जाएगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट बोला जाएगा या फिर उसको विल बोला जाएगा। तो 31 में इतना ही बताया गया है। बेसिकली 30 तक यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, उसके बाद इतने नहीं हैं। बस ये 34 सेक्शन है और इसके साथ कॉमन इंटेंशन के साथ प्लस हम कॉमन ऑब्जेक्ट 149 में ये डिफ़ाइन है, तो इसको भी आप प्लस कर लें, इसके साथ इसको लिंक कर लें क्योंकि इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। तो 34 और 149 पे मैं एक साथ वीडियो लेके आऊँगी, इन दोनों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो होगी। अभी हम इसको सिंपली रीड कर लेंगे, अदरवाइज़ इसके बाद जो सेक्शंस हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो बट मैं इसको कंप्लीट कराऊंगी, तो ओनली बेसिक जो मतलब रीडिंग है उसको ही मैं कर देती हूँ। तो विल में यही बताया गया है। नेक्स्ट है 32। वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंडल्ज इलीगल ओमिशन इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड except where a contrary intention appears from the context word which refer to act done extend also to illegal omission। मीन्स जो भी जो इस कोड का पार्ट है उसको हम कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर में इंक्लूड करेंगे। मतलब अगर किसी का कोई राइट है या फिर कोई बाउंड है कोई काम करने के लिए, तो अगर वो उसे नहीं करता है तो उस चीज़ को इलीगल ओमिशन बोलते हैं। सिंपली ये इसमें 32 में डिफाइन किया गया है। 33 में एक्ट ओमिशन, द वर्ड एक्ट डिनोट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट। द वर्ड ओमिशन डिनोट एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन एज ए सिंगल ओमिशन। मतलब या तो आप कोई एक्ट करते हैं तो वो हो जाता है एक्ट, ठीक है। अगर आप वो कोई काम नहीं करते हैं कि आपका वो काम करना ज़रूरी है और आप वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको ओमिशन इंक्लूड किया जाएगा। मतलब हम उसे ओमिशन बोलेंगे कि आपने ये काम नहीं किया जो कि आपको करना था, आपको करना चाहिए था, आपकी ड्यूटी बनती थी, तो उसको ओमिशन बोलते हैं। 34 एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, मतलब बहुत सारे लोग हैं उन्होंने एक्ट किया है, क्या है, और उनकी इंटेंशन जो है कॉमन है। मतलब एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति जो हैं जिम्मेदार हैं। जैसे व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज़ डन बाय सेवरल पर्सन, कोई क्रिमिनल एक्ट, कोई भी गलत काम कई सारे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और उनकी इंटेंशन कॉमन है। मतलब उनका सीधा सा एक टारगेट है कि भाई हाँ ये काम करना है हमें, चाहे वो अलग अलग जगह पर हो या फिर अलग अलग टाइम पर। सच पर्सन इज़ लायबल फॉर दैट एक्ट। मतलब जितने भी उसमें पर्सन इन्वॉल्व हैं वो सारे लायबल होंगे अगर वो ऑफेंस करते हैं तो सेम मैनर एज इफ़ इट डन बाय हिम अलोन, चाहे उन्होंने अकेले ने किया हो और उसमें कई सारे व्यक्ति जो हैं इन्वॉल्व हैं, तो अगर उनमें से एक ने भी किसी ने किया है तो वो सारे लायबल होंगे, वो उसके लिए जिम्मेदार सारे लायबल होंगे और उनको पनिश भी सबको किया जाएगा कि सबने किया है ऐसा माना जाएगा। ओके, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी, इसको मैं अभी इतना ही समझ लीजिए। देन नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, 35 की तरफ। When which an act is criminal by reason of it being done with a criminal knowledge or intention। इसमें भी सेम यही बताया गया है कि जो क्रिमिनल बाय रीज़न है मतलब उनकी इंटेंशन और नॉलेज सारी सेम है और उनका जो एक्ट है वो जॉइंट है, मतलब वो सारे एक साथ वो एक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ इसमें भी डिफ़ाइन है। ये सारे इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है ये सारे। अगर होते तो मैं इनको अंडरलाइन करती, तो इनको आप सिंपली ऐसे ही रीड कर लेना। अदरवाइज़ इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको बताया जाए मुझे, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं। इसको एक बार ही पढ़ लेते हैं वॉलंटरी को। ए पर्सन इज़ सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरी।
वॉलेंट्री मतलब इच्छा से। when he caused it by means whereby he intended to cause, मतलब कोई भी व्यक्ति है, अ पर्सन, वो कोई काम के लिए अपनी इंटेंशन यानी कि उसकी इंटेंशन है उसको करने की, तो वो वॉलेंटरी है, मतलब वो इच्छुक है कि वो काम करे। तो विच बाय मीन्स एट द टाइम ऑफ इम्प्लाइंग दोज मीन्स he knew or had reason to believe to be likely to cause it, मतलब वो जानता था और उसे पता था कि ये इसके, अगर वो ये काम करेगा तो इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या ये इसके बेनिफिट्स होंगे, वो उसके परिणाम जानता है कि वो ये काम करेगा, तो उसके कॉजेज़ वगैरह सब पता है। तो कोई भी पर्सन अगर इच्छुक है किसी काम को करने के लिए, तो उसको भली भांति उसको पता है कि हाँ भाई इसका ये रीज़न है और ये इसका परिणाम होगा, तो वो वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं हाँ ये करूँगा। तो जानते हुए अगर ये काम करता है तो वो उसके लिए लायबल होगा। तो सेक्शन 39 में वॉलंटरी एंड सेक्शन 40 ऑफेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मतलब ठीक है, इसको पढ़ लीजिए आप। एक्सेप्ट इन द चैप्टर एंड द सेक्शन मेंशन इन क्लॉज 2 and 3, मैंने बताया ना ऑफेंस 2 and 3 में ये क्लॉज में डिफाइंड है, तो यहाँ पे इसका भी सेम मीनिंग वही है जो पूरे उसमें है, पूरे जो एक्सप्लेनेशन में, तो इसका भी सेम मीनिंग यही है जो चैप्टर इसके एक्सप्लेनेशन के में दे रखा है 2 and 3 में क्लॉज में। तो ऑफेंस का मीनिंग वही है जो सेम हमने पीछे पढ़ा था, और ये बताया गया है कि जो ऑफेंस का यहाँ पे ये मतलब है कि जो पनिशेबल बाय लॉ है, मतलब इस कोड के द्वारा जो पनिशेबल है वही ऑफेंस है। तो ये 40 में ये दे रखा है, बट यहाँ पे ये भी बताया गया है जो जो ये सेक्शन है ये सारे पनिशेबल हैं, तो इस कोड के द्वारा जो पनिशेबल है वही ऑफेंस है, बस यही समझ लिए जी। और 40 तक हमें ही करना था यहाँ तक, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, एंड कल रिपब्लिक डे है, सो इन एडवांस हैप्पी रिपब्लिक डे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो, थैंक यू सो मच।